आज से सब बंद है, बीएड भी बंद है, 4 ईयर भी बंद है और बंद है। इन्होंने 13 महीने हमारी फाइलें पटक के रखी यहाँ पर और सिंगल कॉलेज को नहीं दी। ये कह के आप समय मांगो सरकार से, ये कह के नहीं मांगना चाहते हो। वो ये कहते हैं कि ये पूरा नहीं किया, ये पूरा नहीं किया। अरे आपका पहला बिंदु डिग्री कॉलेज ही गलत है। डिग्री कॉलेज का नाम सेम नहीं हो सकता। डिग्री कॉलेज के बिना आपने मान्यता दी है, वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि मान्यता आपने दी थी पहले, तो आप कैसे बदलोगे? स्टेट ने 5 साल से बैन लगा रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो खबर हम आपके पास लेके आए हैं बहुत सोचने पे मजबूर कर देगी आपको खबर कि पहले तो नए कॉलेजेस या एजुकेशन के क्षेत्र में या रोजगार देने के क्षेत्र में सरकार खासा देश में कुछ परफॉर्म कर नहीं पा रही है। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं, उन बातों की सच्चाई तब सामने आती है जब कई संगठन एक साथ उठ के बाहर आते हैं, आवाज उठाते हैं। हाल ही में जो एजुकेशन काउंसिल है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, दिल्ली के द्वारका में उनका दफ्तर है, उसके बाहर कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। हम वहां गए, हमें पता चला कि कैसे सरकारों ने उन्हें निरीक्षण के नाम पे एक एजुकेशन का एक जो पूरा प्रोग्राम है उसे बदलने के नाम पे पहले तो उनसे करीब 1,70,000 रुपए पर इंस्टीट्यूट ले लिए। मैं बता दूं, आज जो पूरा संगठन वहां धरना प्रदर्शन कर रहा था उनके साथ करीब 450 से ज्यादा कॉलेजेस जो हैं, बीएड और बीई करने के, जो टीचिंग के कोर्सेज करने के कॉलेजेस होते हैं, 450 कॉलेजेस वहाँ थे। और इतना बड़ा अमाउंट होगा, हर कॉलेज से 1,75,000 रुपए करीब करीब काउंसिल ने लिए और कहा कि अगले साल तक ये सारी चीज़ें नाम बदल के इस पूरे प्रोग्राम का कुछ और रखा जाएगा। सोचने वाली बात है कि पहले तो ये नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया ही हमें समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि इतिहास है क्योंकि वो हुआ है और शायद इसलिए चीज़ें रखी गई होंगी। आप समाज में सुधार लाइए, आप समाज में बदलाव लाइए, आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाइए, आप रोज़गार दीजिए। आज जब हम इन लोगों से मिले, इन कॉलेज के मुखिया प्रमुख अधिकारियों से मिले और उन्होंने हमें बताया कि करीबन 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन कॉलेजेस के बंद होने से बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सोचने वाली स्थिति बन गई। 457 कॉलेज बंद हैं, पूरे इंडिया की बंद हैं। तो इनका तो मकसद है सिंगल को भी नहीं देंगे, अड़ियल है ये। तो आज से सब बंद है, बीएड भी बंद है, 4 ईयर भी बंद है और बंद है। दैट्स ऑल, बंद है, सारी कॉलेजें बंद है। इनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं। खबर एक बार आप देख लीजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग एक बार आप देख लीजिए और खुद सोचिए कि आप कैसे इन लोगों की मदद कर सकते हैं। या मदद करना एक बात होती है दोस्तों, जब आप पे पड़ती है, जब हमें शुरू से सिखाया जाता है कि उस वक्त का वेट मत कीजिए आप कि जब तक बात आप पे ना आ जाए। सरकारों का और इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का की जो यातनाएं हैं वो आप तक ना आ जाए, उस बात का इंतज़ार मत कीजिए। सभी एक साथ खड़े होएं और एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाएं। पहले आप ये खबर देख लीजिए, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। दोस्तों, जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में। जी हां, जहां पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यहां पर आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग यहां भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या है समस्या और क्यों आए इतनी बड़ी संख्या में। तो बताएं सर, यहाँ क्यों आए हैं आप, क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि सर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो था वो पिछले वर्ष इन्होंने सबसे एप्लीकेशन ली ट्रांजिशन के लिए, इसका नाम बदल के हम ITAP करेंगे। 1,70,000 रुपए हर कॉलेज से इन्होंने उसकी फीस, हाँ 1,70,000 रुपए हर कॉलेज से फीस जमा करवाई है। 1 साल होने को आया है, आज दिनांक तक वो कॉलेज ट्रांजिट नहीं हुए हैं। हम राजस्थान से हैं, सभी हमारा एसोसिएशन पूरा राजस्थान से आया है। पूरे इंडिया में इस वक्त 750 के करीब कॉलेज हैं, जिसमें से अकेले राजस्थान में 450 कॉलेज हैं। 464 कॉलेज अकेले राजस्थान में हैं।
तो एक भारी संख्या राजस्थान की है, उसके अलावा समस्त इंडिया में बाकी के 300 कॉलेज हैं। तो ये हमारी समस्या है कि इस बार 0 सेशन होने जा रहा है और ये सभी कॉलेज संचालकों के लिए बहुत ही दुखद विषय है कि उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनका जो स्टाफ है वो बेरोजगार हो जाएगा, छात्र जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं कर पाएंगे इस वर्ष। तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। कितने समय से परेशान हैं आप इस मामले को लेकर? इन्होंने पिछले अभी फरवरी में एक लेटर दिया था कि आईटैप जो है ये लास्ट सेशन रहेगा 24-25 का, 25-26 से इसको आईटैप का नाम देंगे। इससे पहले इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज था जी। तो ये इन्होंने अभी तक ट्रांजिट नहीं किया है, जिसकी वजह से हम सब कॉलेज संचालक परेशान हैं। एनसीटीई मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज संघ का विरोध प्रदर्शन, हजारों छात्रों और शिक्षकों का भविष्य लगा दांव पर। जी हां, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीए, बीएड, बीएससी, बीएड को इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ट्रांजिशन न करने के फैसले के विरोध में आज राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज संघ के प्रतिनिधियों ने दिल्ली स्थित एनसीटीई मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों निजी कॉलेज संचालकों, शिक्षक संघों और प्रभावित छात्रों ने भाग लिया। संघ के पदाधिकारियों ने परिषद के अधिकारियों से मुलाकात कर इस मुद्दे पर बातचीत की, लेकिन जब उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो प्रदर्शनकारियों ने एनसीटीई मुख्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की और न्याय की मांग की। ये टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीए, बीएड, बीएससी, बीएड कोर्स हैं और हम सभी संचालक राजस्थान से हैं। इस वक्त हमारा एसोसिएशन पूरा आया हुआ है यहाँ पे। पूरे इंडिया में 750 के करीब कॉलेज है, जिसमें से अकेले राजस्थान में 464 कॉलेज इंटीग्रेटेड बीएड के और बीएससी बीएड के चल रहे हैं। एनसीटी ने लिखित में सूचना दे दी कि इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज का ये लास्ट सेशन रहेगा 24-25 का, उसके बाद इसका नाम बदल के आईटैप कर दिया जाएगा। इस रिगार्डिंग सभी से इन्होंने ट्रांजिशंस के फॉर्म भरवाए, जिसकी फीस 1,70,000 रुपए थी, वो कर दिया। लेकिन 1 वर्ष के उपरांत भी आज तक उन कॉलेजों को ट्रांजिट नहीं किया गया है। सबकी एक भारी इन्वेस्टमेंट हुई है, बिल्डिंग्स हैं, स्टाफ है, सारी चीजें हैं। नाम ही तो ट्रांजिट नहीं हुआ, ऐसा कोई ऑर्डर आए? ऐसा ऑर्डर आ गया। बंद ये है कि इस बार एडमिशन ही नहीं हो रहे, क्योंकि राजस्थान में पीटीईटी के थ्रू एडमिशन होता है। पीटीईटी इस बार नहीं हो रही है इस कोर्स के लिए, तो बच्चा कहां से आएगा। संघ की प्रमुख मांगे और एनसीटीई की उदासीनता। राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज संघ के प्रमुख पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि वर्ष ट्रांजिशन नहीं किया गया तो राजस्थान के 457 सहित देश भर के 774 कॉलेज में पढ़ रहे हजारों विद्यार्थी और इनसे जुड़े लगभग 20,000 शिक्षक एवं कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवरंग चौधरी, उपाध्यक्ष विशाल महला, सचिव रामचंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एनसीटीई अधिकारियों से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि वे पिछले कई महीनों से बार बार ज्ञापन और पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन एनसीटीई की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। संघ पदाधिकारियों का यह भी आरोप है कि एनसीटीई ने प्रत्येक कॉलेज से 1.7 लाख रुपए बतौर ट्रांजिशन शुल्क वसूले, लेकिन अब प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहा। इससे साफ होता है कि या तो सरकार शिक्षा नीति को लेकर गंभीर नहीं है या फिर एनसीटीई जानबूझकर देरी कर रहा है। तो ये 464 कॉलेज जो राजस्थान में हैं, उनके जो सब पदाधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं दिल्ली में एनसीटीई पर। और आपको बता दें कि अभी पदाधिकारियों से मिलने के लिए संगठन के मुखिया अंदर गए थे, उनसे बात करते हैं क्या बात हुई और किन से बात करके आए हो। तो आप अभी गए थे सर, किन से मिले थे आप? चेयरमैन साहब से और एमएस मैडम से और पूरी टीम से मिले थे। तो क्या बात हुई आपकी वहाँ? हमारी मुख्य रूप से बात यह है कि राजस्थान में 457 बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के नाम से इंटीग्रेटेड कॉलेजेस हैं। कोई डिपार्टमेंट उसका नाम पहले था इंटीग्रेटेड कॉलेज, अब एनसीटी ने उसका नाम बदल दिया ITEP। तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं, नाम इन्होंने बदला, हमने तो कहा नहीं नाम बदलने के लिए। आज आपका नाम है सर, कल आप बदल लोगे नाम, तो उसमें हमारा क्या दोष है? कोर्स का नाम इन्होंने बदला, तो सबसे पहली गलती तो वो है।
दूसरी बात, 7 साल पहले राजस्थान में 457 कॉलेज को इसी डिपार्टमेंट ने मान्यता जारी की, तो इनको कहाँ जरूरत पड़ गई नाम बदल करके उन 457 कॉलेजों का दोबारा निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण करने की हमारे से 1,77,000 प्रत्येक कॉलेज से फीस ली है। और फीस लेने के बाद प्रत्येक सत्र में 3 मार्च लास्ट डेट होती है किसी भी कॉलेज को यस या नो करने की। 3 मार्च चली गई, 13 महीने पहले हमारे से 1,77,000 फीस ली, आज तक कुछ नहीं किया। और अब इस सत्र में हमारा एक तरह से जीरो सेशन कर दिया, तो ये एनसीटी की तानाशाही है। और मुझे ये कॉलेज चलाते 25 साल हो गए, मुझे लगता है कि सिर्फ न्यायपालिका ही हमारी मदद कर सकती है, एनसीटी से हमें मदद की कोई उम्मीद नहीं है। हजारों छात्रों और शिक्षकों का भविष्य अधर में। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों और छात्रों ने कहा है कि हर साल 70,000 से भी ज्यादा छात्र इस कोर्स के जरिए शिक्षक बनने का सपना पूरा करते हैं, लेकिन एनसीटीई के फैसले से उनकी भविष्य अनिश्चितता में चला गया है। संघ का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 के तहत 12 साल तक ट्रांजिशन का प्रावधान किया गया था, लेकिन महज 5 साल में ही इस कोर्स को रोक देना अन्यायपूर्ण है और अव्यवहारिक है। इससे छात्रों और शिक्षकों की मेहनत और सपनों पर पानी फिर जाएगा। कहा कि 13 महीने पहले हमने फीस जमा कराई थी, आपने 13 महीने में काम किया नहीं, 70 जीरो की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कहा 2 महीने में हम सारा काम कर देंगे। तो 13 महीने में नहीं किया तो 2 महीने में कैसे कर देंगे? 2 महीने में सिर्फ रिजेक्ट कर सकते हैं, तो 2 मिनट में हो जाएगा, तो एक ऑर्डर निकाल दो, रिजेक्ट तो है। कायदे से इन कॉलेजों का नाम बदला तो बिना किसी निरीक्षण के इनको लेटर जारी करना चाहिए था कि भाई इसका ये नाम हो गया। दूसरी बात, राजस्थान विश्वविद्यालय सहित पूरे राजस्थान स्टेट में 33 विश्वविद्यालय हैं, सभी ने बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड के नाम से 31 दिसंबर 2024 को हमारे से फीस ली है, वो हमने फीस उसी नाम से जमा कराई है। तो क्या 33 विश्वविद्यालयों को एनसीटी द्वारा लेटर जारी करना जरूरी नहीं था कि उन्होंने ऐसी फीस कैसे ली? फिर राजस्थान में हमारे पीटीटी के नाम से टेस्ट होता है, एजेंसी ने टेस्ट के लिए आवेदन शुरू कर दिए। तो ये एनसीटी की सारी बदमाशी है, कॉलेजों के साथ अन्याय है। जो लोग कॉलेजों के का काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ अन्याय है। ये दंडित किया जा रहा है उनको कि आप शिक्षा का काम करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि विश्व के सुप्रसिद्ध यशस्वी नेता नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, लेकिन यदि ऐसा कार्य होगा तो भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। संघ ने सरकार को दी चेतावनी, आंदोलन होगा और ज्यादा तेज। जब एनसीटी अधिकारियों से हुई वार्ता असफल रही तो नाराज कॉलेज संचालकों और शिक्षकों ने परिषद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों का शोषण बंद करो, एनसीटी की मनमानी नहीं चलेगी और शिक्षा के अधिकार की रक्षा करो जैसे नारे लगाए। संघ ने सरकार और शिक्षा मंत्रालय से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो देश भर के निजी कॉलेज संचालक और शिक्षक दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। न्यायपालिका के रास्ते हमारी मान्यता जरूर रहेगी, क्यों न्यायपालिका न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी। हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। कोर्ट जाएंगे तो क्या आप इन्हें पार्टी बना के हम 457 कॉलेज इंडिविजुअल तो रिट अलग लगाएंगे और हमारी एसोसिएशन रिट अलग लगाएगी। क्या वो एनसीटी के खिलाफ होगी? वो तो एनसीटी के खिलाफ होगी, जो हमारे साथ अन्याय करे उसके खिलाफ होगी, चाहे एनसीटी हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे एफिलिएशन बॉडी यूनिवर्सिटी हो, सबके खिलाफ होगी, सबको पार्टी बनाएंगे। अभी यहाँ पर कितने लोग आपके साथ आए हैं? हमारे पास 200 से ज्यादा आए। 457 कॉलेज हैं तो 200 से ज्यादा कॉलेज संचालक इसलिए हैं कि किसी के 2 भी हैं, किसी के 3 भी हैं, सारे के सारे राजस्थान के कॉलेज संचालक आए। एनसीटी के हवाई वायदों से नाराजगी, प्रदर्शन रहेगा जारी। एनसीटी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को केवल आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे पर विचार करेंगे, लेकिन संघ के नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक बहाना है और इस तरह के वादे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि सरकार को जल्द निर्णय लेना होगा, अन्यथा लाखों छात्रों, शिक्षकों और निजी कॉलेज के भविष्य पर ताला लग जाएगा। ये है कि इस बार एडमिशन ही नहीं हो रहे, क्योंकि राजस्थान में पीटीईटी के थ्रू एडमिशन होता है। पीटीईटी इस बार नहीं हो रही है इस कोर्स के लिए, तो बच्चा कहाँ से आएगा?
क्या आप लोगों ने कोई लिखित इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की? बिल्कुल लिखित में हमने जानकारी लेने की कोशिश की, हम मिले भी हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल आज भी मिलने गया हुआ है, पहले भी 5-7 दिन पहले भी मिलके गया था कि इस रिगार्डिंग हमें ज्यादा नहीं तो 1 साल की मोहलत दे ताकि इतने में आप हमें ट्रांजिट कर सकें इस चीज के लिए। ये अभी कर नहीं रहे, इनका प्रोसेस बहुत स्लो है। इनका प्रोसेस स्लो है जिसकी वजह से ये सफर करने को मिल रहा है। जी। क्या आप लोगों के पास ये पुख्ता तरीके से आप कोई आपसे बातचीत नहीं कर रहे या और क्या निष्कर्ष निकालने की कोशिश नहीं कर रहे? राजस्थान गवर्नमेंट से आपने बात कर? हमने राजस्थान गवर्नमेंट के भी विभिन्न सांसदों से और एमएलए से विधानसभा में भी इस चीज के लिए रखवाने की कोशिश की है, उनको अवगत करवाया है कि हमारे साथ ये समस्याएं हैं। उन्होंने सीएम को भी हमने लेटर दिया राजस्थान गवर्नमेंट के, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। 4 साल के कोर्सेज होते थे जी, तो 1 साल का ही ऑर्डर दिया। जो बच्चे थे जो पहले 1 साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहे वो कर रहे हैं, वो करेंगे, उनको मना नहीं है, लेकिन नए एडमिशन नहीं होंगे, न्यू एडमिशन नहीं होगा। संघ की मांगे बीए, बीएड, बीएससी, बीएड को तुरंत आईटीईपी में ट्रांजिशन किया जाए। एनसीटीई द्वारा वसूले गए ट्रांजिशन शुल्क के दुरुपयोग की जांच हो। सरकार और शिक्षा मंत्रालय इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। छात्रों, शिक्षकों और कॉलेज संचालकों के हितों की रक्षा की जाए। एनसीटीई की मनमानी और सरकार की चुप्पी से हजारों छात्रों और शिक्षकों का भविष्य दांव पर लगाया है। राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज संघ का ये प्रदर्शन सिर्फ एक चेतावनी है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और बड़े स्तर पर होगा। अब देखना ये होगा कि सरकार और एनसीटीई इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं या फिर छात्रों और शिक्षकों को न्याय के लिए और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। रिपोर्ट जीएनए न्यूज़, दिल्ली। इसमें तकरीबन 50,000 बच्चे पर ईयर राजस्थान से एडमिशन लेते हैं 457 कॉलेजों में, और तकरीबन 20,000 कर्मचारी इसके अंदर जो है कॉलेजों में पढ़ाने के लिए या अन्य रूप से संस्थाओं में काम कर रहे हैं। ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। राजस्थान ने इस 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को इंडिया लेवल पर सबसे ज्यादा अपनाया था, क्योंकि यह कोर्स आधुनिक कोर्स था। एनसीटी ने अपनी हठधर्मिता की वजह से इसी 4 साल का नाम चेंज करके आईटैप कर दिया। हमारी कोई गलती नहीं है। हमने 7 साल पहले हमारा एक पौधा लगाया था, पौधा बना नहीं, उससे पहले उसका नाम परिवर्तन करके फिर उसको कर दिया गया। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको जब नया कोर्स आता है तो आते ही हमने उसको कोर्स को कैसे भी करके सभी संचालकों ने, सभी प्रिंसिपल ने और शिक्षाविदों ने उसको खींचा, और इसमें पूरे 100% बच्चे आने लगे और उस कोर्स को बहुत अच्छा चलाने लगे थे। इनके आईटैप में चेंज होने से ये बिल्कुल जीरो हो गया है, खत्म हो गया है। एनसीटी का जो प्रोसीजर होता है नई मान्यता देने का, ये हर साल एक सर्कुलर निकालते हैं 3 मार्च को, और ये इसके बाद में इसका काम चालू होता है। इसी कोर्स के लिए इन्होंने नाम परिवर्तन के लिए हमारे से एप्लीकेशन मांगी। हमने विरोध किया इसका कि आप एप्लीकेशन मत मांगिए, हमारा नाम तो वैसे ही चेंज कर दीजिए, लेकिन हमें दबाया गया कि आप अप्लाई करें, हम फटाफट दे देंगे आपको। हमारे साथ विश्वासघात हुआ। आज 13 महीने हो गए, आज इन लोगों ने किसी भी कॉलेज को, सिंगल कॉलेज को मान्यता जारी नहीं की। पूरे इंडिया में 774 कॉलेज हैं, इसके सिंगल कॉलेज को भी मान्यता जारी एनसीटी द्वारा नहीं की गई है। तो यह गलती एनसीटी की है। एनसीटी इस गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि आप ऐसे एक्सक्यूज दीजिए, हम मिनिस्ट्री में कहेंगे। वो मिनिस्ट्री में ये कहिए ना कि हम 13 महीने में नहीं दे पाए। उसकी वजह हो सकती है कि एनसीटी को परमानेंट चेयरमैन नहीं था, एनसीटी के अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे थे। ऐसा नहीं कहने के लिए तैयार है वो लोग, हमें मान्यता नहीं देना चाहते। वो हमारा 0 सेशन हो रहा है। आज ये कह रहे हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट से इसकी डेट को बढ़वा लेंगे 2 महीने, और आपका इस प्रोग्राम को हम मान्यता का दे देंगे। वो कितने लोगों को दे देंगे आप? 557 में से ये सिंगल कॉलेज के लिए यहाँ भरने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एनसीटी के नियम 2014 में भी वही थे और आज भी वही है। उतने टीचर हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सिंगल कॉलेज को भी मान्यता नहीं देना चाहते। ये जो कोर्स है, इस कोर्स के माध्यम से करियर की बात करें तो बच्चा क्या क्या किस किस तरफ जा सकता है? ये कोर्स हायर एजुकेशन का, टीचर बनने के लिए इससे बेस्ट कोर्स हो ही नहीं सकता। 4 साल का कोर्स होता है जिसमें डिग्री कॉलेज भी साथ में चलती है, बीए, बीएससी, बीकॉम बच्चा साथ में करता है, और उसके साथ में उसको टीचर बनना सिखाया जाता है। 4 साल का ये नई शिक्षा नीति का बहुत ही अच्छा कोर्स था, और ये नई शिक्षा नीति से ही चल रहा था ये। लेकिन इनको यहाँ पर केवल शाबाशी लेने के लिए कि साहब हमने एक नया कोर्स डिजाइन किया है, ये कोर्स पहले से ही अच्छा कोर्स था।
और बहुत अच्छा चल रहा था, इसको प्रमोट नहीं किया, इसका नाम बदल दिया। एक बच्चे ने जन्म लिया और उसने अपनी पूरी उम्र की नहीं, 7 साल में उसका फिर से मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर 5 साल बाद में फिर कोई अधिकारी आएगा, आई टैप की जगह XYZ कोर्स निकालेगा और निकाल के कह देगा कि अब भैया ये कोर्स चलेगा। तो ऐसे तो शिक्षा का स्तर पूरा खराब हो जाएगा। बच्चा कोर्स को समझता है, जानता है, इतने में पूरा विश्वास खत्म हो जाएगा और बच्चे कहाँ से एडमिशन लेंगे। 457 कॉलेज इस समय बहुत ज्यादा परेशानी में है। उनके सभी लगभग अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं और पूरे संगठन के साथ NCTE पर इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है और यहाँ के अधिकारियों से भी मिले हैं, जो इन्होंने बताया कि जो भी जवाब दिया उन्होंने गोल मोल जवाब दिया है। यस या नो का वो बता देंगे 2 महीने के अंदर, तो अब कुछ भी हो सकता है। इसके लिए अब ये कानून से गुहार लगाने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि भविष्य आगे अंधकार में होगा, उसकी चिंता को लेकर बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। GNN न्यूज के लिए ओमपाल प्रसाद। आपका धन्यवाद। नवरंग चौधरी, अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज। तो देखा आपने कैसे ओमपाल जी ने आपको दिखाया और बताया, और सच में ये बहुत गंभीर समस्या है, सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं, सिर्फ उन छात्रों के लिए नहीं, चीजों को लेके सरकार और ऑर्गेनाइजेशंस का जो रवैया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात की जवाबदेही एक बेशर्मी के रूप में बन जाती है इन लोगों की। मैं कहूँ कि किसी को भी जवाब, अब हमने लगातार कोशिश की यहाँ के MS से बात करने की, इन लोगों ने बात करने की कोशिश की, जवाबदेही बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं समझते ये लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी, फॉर एग्जांपल जो ये संगठन है, पुलिस हैं, SDM होते, DM होते, किसी भी समस्या को लेके अगर हम इनके पास जाने की कोशिश करें, जवाब नहीं देते, बचते हुए नजर आते हैं, कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, हो जाएगा, कर देंगे, हम मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, हमारी अथॉरिटीज नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे। सिर्फ ये कह के लोगों को टरका देना, टाल देना ठीक बात नहीं है। आगे भी इस खबर को लेके हम बने रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं, अधिक से अधिक कमेंट और शेयर करके इस खबर को एजुकेशन मिनिस्टर और मोदी जी तक पहुंचाई जाए, क्योंकि कई छात्रों के भविष्य और कई लोगों की नौकरियों का सवाल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह।